महाराष्ट्र। हमारी सुबह 6 बजे आक्रमण सीरीज होती है जहां पे मैं 30 डेज में पूरा केमिस्ट्री करा रही हूँ और रिटन में आउट ऑफ 70 मैं 60 प्लस की गारंटी ले रही हूँ। उस सेशन में बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम इंग्लिश और ज्योग्राफी का कुछ प्लान करो। ऑन योर रिक्वेस्ट बॉस मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश के सेशन और अब आपके केमिस्ट्री के साथ इंग्लिश की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं आपको इंग्लिश के बारे में अब सब कुछ बोलने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट द पेपर, व्हाट इज द पैटर्न पेपर, कौन से लेसन्स करने चाहिए, राइटिंग स्किल्स में व्हाट टू अटेम्प्ट, ग्रामर में कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स है जो आपको करने हैं। दिस आई विल एक्सप्लेन हियर इन डिटेल। उसके पहले आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा जो सेक्शन है प्रोज सेक्शन है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट आते हैं या सीन अनसीन पैसेजेस होता है, वो कहीं पूरे यूट्यूब पे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। 8 पोएट्री है आपके सेक्शन बी में, वो कहीं समराइज नहीं है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की यूट्यूब पे, ना सेक्शन डी लिटरेरी सेक्शन के 4 लेसन। तो वो सारे लेसन समराइज भी करने वाली हूँ मैं सेक्शन ए बी और डी के, क्योंकि सी में राइटिंग स्किल है, वो सब मैं मैराथन लेकर आ रही हूँ ऑन 11th ऑफ जनवरी 12 PM। तो यहाँ पे तो ये सब कुछ मैं पूरा आपसे डिटेल कराने वाली हूँ। एक सेकेंड, हम लोग को ब्लर क्यों दिख रहा है? हाँ, तो ये सब कुछ मैं मैराथन लेकर आ रही हूँ ऑन 11th ऑफ जनवरी 12 PM वेयर आई विल आल्सो बी गिविंग यू ऑल द नोट्स। बढ़ते हैं आगे। अब आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है बहुत 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स आर फॉर रिटन एंड 20 मार्क्स आर फॉर योर वाइवा और ओरल विच इज योर इंटरनल मार्क्स। अब ये 80 मार्क्स रिटन पे हमको फोकस करना है। अब 4 सेक्शंस होते हैं इंग्लिश के पेपर में, सेक्शन ए बी सी आणि डी। बाळांनो, हा जो सेक्शन ए आहे त्याच्यामध्ये असतात प्रोज। आता प्रोज क्या है या पोएट्री क्या है, राइटिंग स्किल क्या है, लिटरेचर क्या है, ये सब कुछ मैं बोलूंगी। सेक्शन ए में होता है प्रोज जो सबसे हाईएस्ट वेटेज का सेक्शन है, 34 मार्क्स। सेक्शन बी में होता है पोएट्री विच इज 14 मार्क्स। सेक्शन सी में होता है राइटिंग स्किल विच इज 16 मार्क्स एंड सेक्शन डी जो है वो है लिटरेचर विच इज अगेन 16 मार्क्स, जो बनते हैं हमारे टोटल 80 मार्क्स। एक बार देख लो, सेक्शन ए 34, सेक्शन बी 14, सेक्शन सी 16 एंड सेक्शन डी ऑल्सो 16। 80 मार्क्स यहाँ पे हो गए। अब हम आते हैं सेक्शन ए प्रोज के पास। अब प्रोज में होता क्या है, तो बॉस पहला क्वेश्चन जो होता है सेक्शन ए सबसे हाईएस्ट वेटेज है 34 मार्क्स वाला, तो इसमें 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में होता है बॉस सीन पैसेज। सीन पैसेज यानी आपके टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स है, जो लेसन्स है, उनमें से कोई भी लेसन का सीन पैसेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में आएगा सीन पैसेज। एक्टिविटी ए में उस पे 12 मार्क, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 सीन पैसेज 16 मार्क का है वो। अब उसमें 2 एक्टिविटीज है, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी। एक्टिविटी ए होती है 12 मार्क की, जिसमें वो लोग आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे फ्रॉम द पैसेज। जो पैसेज में क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड आपको आंसर्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, क्या लिखने हैं, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी। एक्टिविटी बी में आता है लैंग्वेज स्टडी या ग्रामर, जो होता है आपका 3 मार्क्स का। और एक्टिविटी B2 एक होता है जिसमें आता है स्पॉट द एरर विच इज 1 मार्क। ये 12 प्लस 3 हुआ 15 प्लस 1 16। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 आपका हुआ 16 मार्क्स का। एक्टिविटी ए 12 मार्क्स, एक्टिविटी B1 लैंग्वेज स्टडी या ग्रामर क्वेश्चंस और एक्टिविटी B2 स्पॉट द एरर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपके बन गए 16 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 होता है 18 मार्क का। ये 16 हुआ और फिर ये हुआ 18, जो बन गए आपके 34 मार्क्स फॉर सेक्शन ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है अनसीन पैसेज, जो कहीं से भी वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है वो बहुत हाई फंडू या डिफिकल्ट होगा, इट्स गोना बी इजी। ठीक है, अनसीन पैसेज में क्वेश्चन ए होता है, अनसीन पैसेज में जो ए वाला होता है सब क्वेश्चन 12 मार्क का, जहां पे आपको आ जाते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज। बी आपको करना है उसकी समरी लिखनी है, यानी आपने वो अनसीन पैसेज है, ऑफ कोर्स अनसीन मतलब आपने वो कभी देखा नहीं है पहले। आफ्टर रीडिंग द पैसेज व्हाटएवर यू अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज दैट यू हैव टू राइट। अब मैंने देखा है बच्चे क्या करते थे कि दे यूज्ड टू राइट फर्स्ट 2 सेंटेंसेस ऑफ द एंटायर अनसीन पैसेज, मिडल के 2 सेंटेंसेस, एंड के 2 सेंटेंसेस, और वही हुई उनकी समरी। ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। व्हेन यू रीड द अनसीन पैसेजेस, व्हेन यू आंसर दीस 12 मार्क्स क्वेश्चन, आपको समझ जाता है कि भैया इसमें लिखा क्या है, एंड देन यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज व्हिच इज द समरी। एंड देन सी इज माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग भी क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। बेटा सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 के हुए 16 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 के हुए 18 मार्क्स। कितने मार्क्स हुए बताओ आपके टोटल हुए आपके 34 मार्क्स। ये 16 और ये 18, ये हो गए 34 मार्क्स।
नाउ वी गो टू सेक्शन बी। अब बॉस ये जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी होता है 14 मार्क्स का, जिसमें आती है पोएट्री। अब बॉस आपके टेक्स्ट बुक में अराउंड 8 पोएम्स है। अब उस 8 पोएम्स में क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो होता है वो सीन एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब कोई भी पोएम, एक 8 में से कोई भी एक पोएम वो लोग उठा लेंगे, विच विल बी फॉर 10 मार्क्स। फिर उस पे क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर आएगा, स्पॉट द एरर आएगा, और उसके बाद बी आएगा उसमें अप्रिसिएशन ऑफ सीन पैसेज, यानी ये जो पैसेज दिया है उसी का आपको अप्रिसिएशन लिखना है, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता अप्रिसिएशन क्या है, कमेंट करो, सो दैट जब मैं मैराथन लेने वाली हूँ तो मैं अप्रिसिएशन भी सिखा दूंगी। सो पोएट्री का होता है सेक्शन बी, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 ए में सीन पोएम देते हैं 10 मार्क के लिए, और बी अप्रिसिएशन देते हैं 4 मार्क के लिए। तो 14 मार्क्स हमारे हो गए सेक्शन बी में। देन वी कम टू सेक्शन सी विच इज द राइटिंग स्किल, जो होता है 16 मार्क्स के लिए। यहाँ पे 4 मार्क्स के आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। सो सेक्शन सी राइटिंग स्किल फॉर 16 मार्क्स, और आपको 4 यहाँ पे राइटिंग स्किल्स लिखने होते हैं। अभी ए में आपके पास 3 ऑप्शन है, पहला है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और तीसरा है ग्रुप डिस्कशन। अब इसमें बेटा ये तीनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। मैम ये तीनों में से मैंने 2 की और यहाँ से एक ही किया, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये तीनों में से एक करना है, तो इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है वो है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। अब वर्चुअल मैसेज मतलब ये लोग आपको बोलेंगे कि मान लो आपको आपके मैनेजर को बोलना है कि भैया ये इशू है और ये हमारी हेल्प कर दो ये इशू रिजॉल्व करने में, तो वर्चुअली आप उसको कैसे मैसेज भेजोगे, उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। तो सेक्शन ध्यान से देखो, राइटिंग स्किल सेक्शन सी में ये वाला जो ए है, ए में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इज द मोस्ट स्कोरिंग वन। फिर बी में आपके पास 3 ऑप्शंस है, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग या इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपको 9 से 10 क्वेश्चन लिखो, 1-2 क्वेश्चन सही लिखोगे तो आधा मार्क एक क्वेश्चन को मिलेगा ना आपको, तो एक क्वेश्चन को मार्क्स मिलेगा, इसलिए इंटरव्यू क्वेश्चन बिकम्स मोर स्कोरिंग। फिर हम आते हैं सेक्शन सी में, जहाँ पे स्पीच, कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज है। यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ आइडियाज इज लाइक योर एसे, जो आपने स्कूल में 10th में किया था। सो यहाँ पे सेक्शन सी में ये जो सी वाला है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, दैट इज मोर स्कोरिंग। और डी में आपके पास 3 ऑप्शन है, अगेन रिव्यू। अब रिव्यू किसका लिखना है, या तो कोई बुक का या तो कोई मूवी का, ब्लॉग राइटिंग या अपील। यहाँ पे अपील सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अपील मतलब वो मान लो आपको बोल देंगे कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, आप लोगों को रिक्वेस्ट करो, अपील करो कि वो आके उस ब्लड डोनेशन कैंप को अटेंड करे, सो देन यू हैव टू राइट अ अपील ऑन दैट। सो सेक्शन ध्यान से सुनो, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ए में आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इज मोर स्कोरिंग, बी में इंटरव्यू क्वेश्चन, सी में एक्सपांशन ऑफ आइडियाज और डी में अपील, ठीक है। अब जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि मैम ये राइटिंग स्किल लिखने कैसे है, कमेंट करो तो मैराथन में मैं वो भी लेके आऊंगी, ये सब कुछ डिटेल लेके आऊंगी। देन हम आते हैं सेक्शन डी विच इज कॉल्ड एज द लिटरेरी सेक्शन। बच्चों 16 मार्क्स का है। अब आपके टेक्स्ट बुक में 4 चैप्टर्स है, ये सीधा 4 लेसन्स है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स टू सर्व विद लव अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, द साइन ऑफ 4। अब इस पे मतलब क्वेश्चंस आते हैं, कोई पैसेज नहीं दिया, सीधा क्वेश्चन आंसर, और ये चारों इतने बढ़िया लेसन्स है बच्चों। येस्टरडे आई वाज रीडिंग दिस टू सर्व विद लव, मतलब अच्छा है भाई, पढ़ने जैसा है, ठीक है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स भी मैंने पढ़ी, बहुत बढ़िया है ये लेसन्स। लिटरली आपको लगेगा कि भाई ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। सो इन शॉर्ट इफ यू रीड दैट लेसन्स और उसका समरी आपको समझ जाए तो इस पे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। जैसे आपको अभी केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है ना, गिव रीजन, पैसेज थोड़ी दिया होता है, तो वैसे यू हैव टू राइट द आंसर्स। तो उसके लिए आपको ये चारों चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, बट आपने अभी तक तो पढ़े नहीं होंगे, तो ये चारों चैप्टर्स की मैं समरी बता दूंगी मैराथन में। तो ये हो गया आपका सेक्शन डी विच इज फॉर 16 मार्क्स। अब हम आते हैं ग्रामर पे। हर सेक्शन में ग्रामर पे क्वेश्चंस होते ही होते हैं। हमारे सिलेबस को ग्रामर के कौन से टॉपिक्स हैं? सो वी हैव टेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉजेस, वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल ऑक्सिलरीज, यूजेस ऑफ टू एंड इनफ, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी एक है इसमें, आर्टिकल्स एंड preposition, linking words, word formation, infinitives, gerunds and participles, ठीक है। So this is all about grammar. Now बच्चों this is the pattern. अब हर एक सेक्शन में क्या लिखना है, as I told you, पोएट्री all 8 poems का हमको समरी समझना इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी में सेक्शन डी में मैंने जैसे आपको बोला क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, so you need to know all the 4 chapters, तो वो 4 chapters भी मैं समझाऊंगी। So all this is going to happen on 11th of January 12 PM.
So this was about English. कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली कमेंट करो. And that's all for today, my dear students. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो. Be positive and keep smiling, guys. Bye bye.